अरे पंडित जी, अब मुझसे रहा नहीं जाता। फटाफटन शादी का वचन दिला दो यार। थोड़ा सब्र रखो बालक, सब्र का फल मीठा होता है। अरे पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब्र का फल ज़्यादा मीठा हो जाए, वरना मिठास में कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा ठीक है बालक, जब तुम्हारी जवानी इतनी ही उछाल मारती है तो मैं थोड़ा जल्दी ही करवा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अरे देखिए पंडित जी, पहला वचन मुझे मांगना है। ठीक है बालके, पहला वचन तुम ही मान लो। और तुम भी कान खोल कर सुन लो बालके, लड़की जो भी वचन मांगेगी उसे तुम्हें हाँ ही करना है। अगर ना करोगे तो शादी होने से पहले ही टूट जाएगी। अरे पंडित जी, कसम आपके पिछवाड़े के, मैं हाँ ही बोलूँगा, हाँ के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, तो ये लीजिए, सुनिए मेरे वचन। मैं जब भी रील बनाऊंगी तो आप कभी मना नहीं करेंगे, और कभी कभी जब मेरा मन कहेगा तो मैं आपको बोलूंगी, तो आपको भी साड़ी पेटीकोट पहनकर मेरे सामने मुजरा करना पड़ेगा। बोलिए, मेरा वचन स्वीकार है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे स्वीकार है। अब लीजिए मेरा भी पहला वचन सुनिए। जब भी मैं दारू पीने जाऊंगा तो आपको मना नहीं करना है, और कभी कभी मैं तो गाली गलौज से आपको आपका धुलाई भी आपके साथ करूंगा। बोलिए स्वीकार है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। जियो जियो बालक और बालिकाएं, मुझे तुम्हारा प्यार देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा इस जन्म तक नहीं, 7 जन्म तक तुम्हारा प्यार चलेगा। तो मेरा दूसरा वचन सुनिए। जब मैं अपने मायके के यारों से बात करूंगी तो आप मना नहीं करेंगे, और कभी कभी मेरे साथ आप भी उनसे बातचीत करेंगे। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल स्वीकार है। oh, no! वाह वाह, दूल्हा दुल्हन हो तो तुम्हारे जैसे बिल्कुल। तो भी मेरा दूसरा वचन सुनिए। जब भी मैं अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर लाऊंगा तो तुम अपने हाथों से बिस्तर सजाओगी, और उसे मैं प्यार से खाना खिलाऊंगा। बोलिए, तुम्हें स्वीकार है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे भी स्वीकार है। वाह वाह, क्या बात है। तो मेरी आप तीसरी वचन सुनिए। मैं जो आपकी कमाई रहेगी वो मुझे और मेरे मायके वालों को जाना चाहिए। बोलिए, ये वचन स्वीकार है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे बिल्कुल मंजूर है। अब मेरा भी तीसरा वचन सुनिए। जब विदाई के वक्त अपने बाप का सारा जमीन जायदाद मेरे नाम करवाएंगी, बोलिए मंजूर है कि नहीं? हाँ, मुझे मंजूर है। हाँ, तो वर वधू, यहाँ पे आपके 3 वचन पूर्ण हो गए हैं। अब चौथे वचन के लिए आगे बढ़िए आप लोग। हाँ, तो पंडित जी, मेरा चौथा वचन ये है कि मैं जब भी आपको घर में झगड़ा करूं तो आप मुझे प्यार से मनाएंगे, और घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ आप ही करेंगे। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? अरे हाँ हाँ मेरी माँ, मुझे मंजूर है। अब मेरा भी चौथा वचन सुनिए। और मैं शादी के बाद चाहे जितनी लड़कियों को पटाऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और आपको भी आगे आके अपनी बहन से मेरी सेटिंग करानी पड़ेगी। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? अरे हाँ हाँ, कल मुहे, मुझे मंजूर है। अब मुझे मेरा 5वां वचन सुनिए। जब भी मैं बियर बार में जाऊं तो आप मेरे साथ नहीं आओगे। घर पर रहकर ही यहाँ खाना और बनाना सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा, और बच्चों का देखभाल करोगे। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अब मेरी भी सुनिए। जब भी मैं पड़ोसन से चुम्मा चाटी करूं तो तुम्हें कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, और जल्द से जल्द बोरिया बिस्तर बांधकर अपना घर से बाहर भाग जाना चाहिए। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अब मेरा 6वां वचन सुनिए। जब भी मेरा चिकन बिरयानी का खाने का मन करे तो आपके पास पैसा रहे या ना रहे, लेकिन आपको भीख मांग कर मुझे चिकन बिरयानी खिलानी पड़ेगी। बोलिए, मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। लेकिन अब मेरा भी सुनिए। जो शादी के बाद मेरे कर्जे जितने थे, और जो शादी के पहले मेरे जितने कर्जे थे, वो आपके भाई बाप ही चुकाएंगे।
बोलिए मंजूर है कि नहीं। अरे अति उत्तम बालक और बालिकाएं, तुम दोनों की जोड़ी तो हमेशा सही सलामत रहेगी। ऐसी जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती है। अति उत्तम। अब सातवां और आखिरी वचन तुम दोनों लीजिए। अब मेरे सातवें और आखिरी वचन सुनिए। जब मेरा मन करे मैक्सी या बिकिनी या साड़ी या जींस टॉप कुछ भी पहनने का मन करे मैं पहनूंगी और आप उस पे रोक टोक नहीं करेंगे। बोलिए मंजूर है कि नहीं। हाँ हाँ मुझे मंजूर है। अब मेरा भी सातवां और आखिरी वचन सुनिए। मैं शादी के बाद अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे चाहे जिस तरह डीपी लगाऊं, या सली लेवन की डीपी लगाऊं या मियाँ खलीफा की। बोलिए आपको मंजूर है या नहीं। ये वचन मुझे मंजूर नहीं है। कब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी वीडियो देखने वाले भैया लोग एक लाइक भी नहीं किए। अरे ओ भैया और बहनें वीडियो देखने वाले, काहे इस गरीब की शादी तुड़वाने पे लगे हुए हो। कम से कम एक लाइक और कमेंट कर दो कि ताकि हमारा भी घर द्वार बस जाए और मेरी भी शादी हो जाए, ताकि हम आप लोग को दुआएं ही देता रहूँगा। पंडित जी, ओ पंडित जी, अरे कहाँ मर गए। अरे दुष्ट बालक, तूने मेरे निंद्रा स्तंभ में बाधा डाली है। अब मैं तुझे श्राप दूंगा, श्राप। अरे देखो पंडित जी, गुस्सा आप अपने जेब में रखो। पहले जिस काम के लिए हम लोग आए हैं उस काम को करा दो जल्दी से। अरे ठीक है बालक, जब तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो तू बता कि तेरा कौन सा काम करना है। अरे पंडित जी, आप हम दोनों की शादी करा दो। ठीक है बालक, तुम्हारी शादी तो मैं करा दूंगा, लेकिन आखिर तुम्हारे माता श्री और पिताश्री कहाँ हैं, बताओ मुझे। अरे पंडित जी, हमारे माता श्री और पिताश्री नहीं आने वाले हैं, इसलिए आप विलम्ब ना कीजिए और फटाफट मंत्र शुरू करिए और हमारी शादी जल्द से जल्द करवा दीजिए। जब तक तुम लोग ये नहीं बताओगे कि तुम्हारे माँ बाप किस लिए नहीं आए हैं, जब तक मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। क्योंकि पंडित जी, हम लोग भाग कर आए हैं, इसीलिए वो लोग नहीं आएंगे। आप ज्यादा बहस ना करते हुए फटाफट घंटों का मंत्र मिनटों में निपटाओ। अरे दुष्ट बालक और बालिकाएं, तुम लोग इतनी घनघोर काम करने जा रहे हो। तुम अपने माँ बाप के विरुद्ध शादी करने जा रहे हो। तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है क्या। देखो पंडित जी, ये अपना मुफ्त का ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लो, और हाँ, ये बार बार मुझे बालक कहना बंद करो। अब मैं बड़ा हो गया हूँ और तुम ज़्यादा बात ना करो और फटाफट मंत्र उच्चारण करवाओ और हम लोग की शादी कराओ। अरे जिद्दी बालक, शादी के लिए बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, खड़ा होना ज़रूरी है।